इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, उसमें हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। क्या है क्वेश्चन? संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी हो तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक तो समांतर श्रेणी की जांच करनी है, यदि कोई समांतर श्रेणी निकलती है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और उससे अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक, तो हमने उदाहरण में कर रखा है, ये क्या कर रखा है हमने? समांतर श्रेणी की जांच। जांच कैसे करते हैं हम जो समांतर श्रेणी हमें दी हुई है एक श्रेणी, उसके सभी सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर निकालने का तरीका, क्रमागत 2 पदों का अंतर। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे? 5/2 - 2 कर लेंगे, 3 - 5/2 कर लेंगे और 7/2 - 3 कर लेंगे। अगर ये सब करने पर इनसे जो प्राप्त संख्या होती है एक निश्चित होती है, मतलब समान होती है, तो ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। उसके बाद इनका सार्वंतर हम ज्ञात कर ही लेंगे जांच में। उसके बाद अगले 4 पद, तो 4 पद कैसे निकालते हैं हम? मैंने आपको बता रखा है कि प्रथम पद होता है हमारे पास एक, अगर उसमें एक बार डी जोड़े तो दूसरा पद, 2 बार डी जोड़े तो तीसरा पद, 4 बार डी जोड़े तो 5वां पद और 6 बार डी जोड़े तो 5 बार डी जोड़े तो 6ठा पद प्राप्त होता है। ऐसे हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद क्या होगा? a+4d, 6ठा पद होगा a+5d, 7वां पद होगा a+6d और 8वां पद होगा हमारे पास a+7d। ठीक, इससे हम अगले 4 पद ज्ञात कर लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके बता रहा हूं। सेकंड क्या है हमारे पास? -1/2 -1/2 -1/2 ... ठीक, हमारे पास 3 पद दिए हुए हैं। पहला है -1/2, दूसरा भी 1/2, तीसरा भी 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे a1 है -1/2, a2 है हमारे पास -1/2 और a3 भी -1/2। फिर क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी की जांच। समांतर श्रेणी की जांच। तो जांच कैसे करते हैं हम? जांच के लिए क्या निकालेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर कौन कौन से निकलेंगे? एक तो हम a2 - a1 निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं a3 - a2। 2 सार्वंतर निकल सकते हैं इनके 3 पद के। तो फर्स्ट वाला निकालो a2। a2 है हमारे पास -1/2, फिर माइनस और a1 है -1/2। ये -1/2, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +1/2 और -1/2 + 1/2 कितना? 0। इधर a3 -1/2, फिर माइनस का चिन्ह और a2 भी -1/2। वापस ये -1/2 और इधर फिर माइनस माइनस +1/2 और -1/2 + 1/2 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0। मतलब हमें d क्या प्राप्त हो रहा है? फर्स्ट में भी 0 प्राप्त हुआ, दूसरे में भी 0 प्राप्त हुआ, मतलब समान प्राप्त हुआ। अतः यह समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ हमें? 0। जिसका सार्वंतर 0 है। लिख दिया। तो समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, अगले 4 पद क्या निकलेंगे हमारे पास? हमारे पास 3 पद दिए हुए हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो a4, a5, a6 और a7। ठीक, मैंने आपको बताया था जो पद निकालते हैं हम तो क्या करते हैं? प्रथम पद, ठीक, उसके बाद जितने पद निकालने हैं उससे एक कम डी उसमें ऐड करते हैं। तो 4 पद निकालने हैं, चौथा पद निकालना है तो एक कम डी ऐड कर देंगे। यहाँ 5वां पद निकालना है तो एक कम डी ऐड कर देंगे। यहाँ 6ठा निकालना है तो एक कम डी ऐड करेंगे तो 5d ऐड हो जाएगा। इधर 7वां निकालना है तो 6d ऐड हो जाएगा। ठीक, हम मान रख के सोल्व कर लेंगे।
मान रखेंगे तो क्या होगा, ए का मान है हमारे पास -1/2, ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद, उसके बाद 3 और डी का मान 0, 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 और 0 को किसी में ऐड करोगे तो सेम संख्या, फिर -1/2 प्लस 4 0, फिर 1/2 आ जाएगी माइनस की, फिर -1/2 5 0, फिर -1/2 आ जाएगी, फिर -1/2 6 0, फिर कितने आ जाएगी -1/2। तो क्या प्राप्त हो गए हमें अगले चार पद, सेम सेम -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ वाला। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ले स्क्रीनशॉट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास √3 √6 √9 √12। ठीक, हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच। पहले लिख लेते हैं, a1 है हमारे पास √3, a2 है हमारे पास √6, a3 है हमारे पास √9 और a4 है हमारे पास √12। ठीक, अब करनी है हमें समांतर श्रेणी की जांच, समांतर श्रेणी की जांच। तो जांच करेंगे, तो जांच क्या क्या हो सकती है हमारे पास, एक तो a2 a1 कर सकते हैं, a3 a2 कर सकते हैं और a4 a3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। हम मान रख देंगे, हम a2 का मान है √6 -√3, इधर हो जाएगा √9 -√6, इधर हो जाएगा √12 √9। अब √3 का मान तो कुछ होगा नहीं, कुछ कॉमन आ नहीं रहा इसमें से, लेकिन जो √6 है हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंदर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और ये चेंज हो सकता है √2 × √3 में। ठीक, तो इसको चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, √2 × √3 -√3। ठीक, अब √3 अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, √2 -1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट √9 क्या हो सकता है हमारे पास, 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, सीधा सा मतलब है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। और हमने यहाँ क्या लिखा था, √6 को √2 × √3, अगर इसमें से भी √3 कॉमन लेना चाहो आप तो यहाँ √3 बच जाएगा -√2 बचेगा, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं आप, ये 3 × 3 लिखा था तो क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक, उसके बाद है हमारे पास लास्ट 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। ठीक, तो मतलब √2 × √2 × √3 और इसको √3 × √3। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, केवल √3, अंदर बच गया √2 √4 और 4 का मान कितना होता है 2। ठीक, या फिर आप इसे डायरेक्ट ही 2 √3 लिख सकते हो। ठीक, हमने एक √3 कॉमन लिया तो एक √3 बच गया। अब ध्यान से देखो, √3 तो सब में आ रहा है हमारे पास, लेकिन जो ब्रैकेट की संख्याएं आ रही है, या √2 -1 है, या √3 -√2 है और या 2 -√3 है, जो कि सब अलग अलग है। तो क्या लिख देंगे, अतः डी का, या लिख देंगे चूंकि डी का मान समान नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करें बताओ, फिफ्थ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास,
फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है? √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। फिर क्या लिख देंगे? a1 a2 a3 a4। a1 है √2, a2 है √8, a3 है √18 और a4 है हमारे पास √32। हो गया। उसके बाद समांतर श्रेणी की जांच करो। समांतर श्रेणी की क्या क्या प्राप्त होगा हमें? एक तो प्राप्त होगा a2 माइनस a1 से, एक है a3 माइनस a2 से और एक होगा a4 माइनस a3 से। मान रखते जाओ सबके। a2 का मान √8, a1 का मान √2। अब आप √8 को ध्यान से देखो, ये √8 है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक, इसको क्या लिखेंगे आप? 2 × 2 क्या हो गया? 4 × 2। अब ये हो गया √4 × √2। लेकिन √4 का मान हमें पता है क्या होता है? 2, तो ये हो गया 2 √2। ठीक, क्या लिख देंगे √8 को? 2 √2 माइनस √2। अगर आप √2 कॉमन लेते हो तो इधर बचता है 2 - 1। ठीक, 2 - 1 कितना होता है? √2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट? √18 माइनस √8। वापस √8 को क्या लिख देंगे हम? थोड़ा नीचे कर देंगे। d का मान a3 माइनस a2, ये हो जाएगा √18 √8। तो √18 को क्या लिखेंगे? ये 18 है, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। जो 9 होगा ये √9 और √2 और √9 का वर्गमूल 3 √2। ठीक, क्या आ जाएगा? √18 बराबर 3 √2 और √8 अभी हमने किया था क्या? 2 √2। फिर √2 कॉमन लेंगे तो उधर 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा। 3 में से 2 गए तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? √2। ठीक, उसके बाद निकालेंगे a4 माइनस a3। a4 कितना है हमारे पास? 32 और ये 18। फिर 32 का क्या निकलेगा हमारे पास? इसे लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक, √16 × √2। √16 का वर्गमूल हमारे पास 4 होता है और ये कितना हो गया? 4 √2। तो √32 को लिखेंगे 4 √2 माइनस और √18 को क्या लिख देंगे? 3 √2। फिर हम क्या लेंगे इसमें से? √2 कॉमन, यहाँ बचेगा 4, इधर बचेगा 3। 4 में से 3 गया तो 1। क्या मिला हमें? √2। ध्यान से देखो, इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2। अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक, जिसका सारांतर d बराबर √2 है। जिसका सारांतर क्या निकला हमारे पास? d बराबर √2। अब इसके क्या याद करने हैं? अगले 4 पद। तो हमें 4 पद तो दिए हुए हैं, ठीक, a4 तक दिए हुए हैं, a5 a6 a7 याद करने। तो a5 होगा a + 4d, यही होगा। अब ध्यान से देखो, a है हमारे पास √2, हो गया √2 और 4d, 4 और d का मान भी √2। ठीक, तो हमारे पास √2 आप कॉमन लोगे, यहाँ 1 यहाँ 4, तो कितना हो गया? इक्वल 5 √2। हो गया 5 √2। अगर आप इन सबको अंदर लोगे, जैसे 5 को भी अगर रूट के अंदर लेना चाहोगे तो 5 का क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर 25 × 2, ये √2। या फिर आप कैसे कर सकते हो इसे? पहले हम 5 को कन्वर्ट करेंगे √25 में, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 और ये क्या है? √2। दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे और अंदर हो जाएगा 25 × 2 और ये हो जाएगा √50। ठीक,
हम 5√2 भी लिख सकते हैं और √50 भी लिख सकते हैं। इसी तरह a6 जो निकलेगा हमारे पास a + 5d, ये बनेगा √2 + 5√2। ठीक, फिर √2 कॉमन लेंगे, ये 1 + 5 होगा और क्या बनेगा हमारे पास 6√2। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, √72 इंटू √2, सॉरी 6 को लिख सकते हैं √36, तो 36 इंटू 2 करेंगे तो √72 ऐसे आएगा। तो आप ध्यान से देखो, वैसे सिंपल है, ये √2 है, फिर ये 2√2 आया था, उसके बाद 3√2, 4√2, ये 5√2, ये 6√2, तो अगला 7√2, फिर 8√2। ठीक, तो ऐसे आप 4 पद निकाल लोगे, 2 मैंने निकाल दिए, 2 आपको निकालने हैं और बाकी इसकी जो क्वेश्चंस है आपको सोल्व करने हैं। ओके, यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक, क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था यदि समांतर श्रेणी का कोई पद निकालना हो हमें तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद लेते हैं, उसके बाद जितने भी पद निकालने हैं, जैसे 5वां पद निकालना है तो 5वें पद में 1 - d जोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार मैंने बताया था कि nवां पद ज्ञात करना हो हमें तो क्या करते हैं, प्रथम पद लेते हैं, nवां पद ज्ञात करना है तो nवां में से 1 माइनस करके d उसके जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा n-1d। ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं आपको। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक, ये किसका फॉर्मूला था, nवें पद का फॉर्मूला। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या हो गया हमारे पास, an = a + n-1d। अब ये फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। अब ये काम क्या आता है हमारे, ठीक, अब ध्यान से देखो आप, अगर इसे ध्यान से देखोगे क्या क्या पता लग रहा है हमें, ये हमारे पास प्रथम पद है, ठीक, ये हमारे पास सारवंतर है, ये पदों की संख्या है, ठीक, और n क्या है हमारे पास, nवां पद, nवां पद मतलब यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अब हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, मान लिया अंतिम पद इसका कौन सा है, 10वां है, और हमें ये पद ज्ञात करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, इसका 5वां पद कौन सा है, तो हम इसे क्या लेके चलेंगे कि 5वां पद ही अंतिम है, तो an क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंतिम पद। ठीक, तो हम इस सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और d दिया हुआ हो। तो इससे क्या क्या निकल सकता है हमें, देखो, अगर हमें a दिया है, d दिया है और पूछा है कि इसका 5वां, 6वां या nवां पद कौन सा होगा, तो इसका हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें ये तीनों दिए हुए हैं तो प्रथम पद निकाल सकते हैं। यदि हमें n का मान ज्ञात करना है तो इन तीनों के मान ज्ञात इस सूत्र में रखकर n का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इन तीनों का मान दिया हुआ है तो हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो हम इस सूत्र से 4 मान ज्ञात कर सकते हैं। इन चारों में से किसी 3 के मान दिए होंगे और 1 का मान हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, अब हमें जो समांतर श्रेणी है, मान लीजिए हमें कोई समांतर श्रेणी दी 3, -1, -5, -9, ऐसी कोई समांतर श्रेणी हमें दी जाती है। ठीक, तो ऐसी समांतर श्रेणी अगर हमें दी जा रही है तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि इसका 10वां पद बता, तो हम बार बार थोड़ी लिखेंगे समांतर श्रेणी को कि वापस लिख दिया -13 फिर -17, तो बार बार नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हमें पता है इसका प्रथम पद क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ गया 3, उसके बाद हम d निकाल लेंगे। d क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, d निकल गया हमारे पास -4। उसके बाद कौन सा पद निकालना है हमें, 20वां पद। ठीक, तो ये सूत्र रखेंगे
क्या है सूत्र हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या रख देंगे, एन बराबर 20 रखने पर, एन बराबर 20 रखेंगे तो जहां जहां एन है वहां 20 रख दो, तो ए 20 हो गया। ए की वैल्यू हमने 3 है, एन की वैल्यू 20 1 और डी की वैल्यू -4। ये -4 को कोष्टक में लिखो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये माइनस हो रहा है। ठीक, तो ए 20, ये 3 20 में से एक गए तो हमारे 19 बचे, और इधर -4। अब देखो इधर ये 3 19 को 4 से गुणा करोगे तो -76, और 3 -76 कितना होगा, -73। तो क्या मिला हमें, 20 और 5 -73। ठीक, तो इस कैलकुलेशन से हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, हमें समांतर श्रेणी और आगे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम इस सूत्र पर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो ये सूत्र आप लिख लो, नोट कर लिया। उसके बाद इस पर कुछ उदाहरण है हमारे पास, वो उदाहरण कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो हमने अभी व्यापक पद का सूत्र लिखा, क्या लिखा है व्यापक पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमने क्या लिखा है व्यापक पद का सूत्र। उस पर हमारे पास उदाहरण आते हैं। आप फर्स्ट उदाहरण देखिए। फर्स्ट उदाहरण है हमारे पास, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां व nवां पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा है 30वां और nवां पद, मतलब a 30 और a nवां पद पूछा है। हमें a दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, d हम समांतर श्रेणी से ज्ञात कर लेंगे, और n का मान भी दिया हुआ है कि 30वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, an। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में क्या है, समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका कौन सा पद 639 है। हमें पूछा है इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद 639 है। तो हम क्या करेंगे, हमें a दिया हुआ है, समांतर श्रेणी से d का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके अलावा पूछा है कौन सा पद, मतलब n का मान पूछा है, और an क्या होगा, इसमें कौन सा पद निकालना है हमें, ये हमें ज्ञात करना है। और वह पद कौन सा है, 639, मतलब कौन से नंबर का पद है वो तो हमें ज्ञात करना है। और हमें पद दिया हुआ है क्या है, 639, मतलब an का मान हमारे पास 639 है और n का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद 6 है हमारे पास, समांतर श्रेणी दी हुई है और पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n का मान निकालना है। इस बार हमें a दिया हुआ है, d हम निकाल लेंगे, और an समांतर श्रेणी समाप्त कहां हो रही है, 205 पर, तो अंतिम पद कौन सा हो गया इसका, 205। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद दिया हुआ है मतलब n बराबर 3 दी हुई है। ठीक, और a 3 दिया हुआ है। उसके बाद 50वां पद मतलब a 50 दिया हुआ है और n बराबर 50 है। ठीक, सॉरी, तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद क्या है 12, और n बराबर क्या रखना है 3, और 50वां पद दिया हुआ है तो n बराबर 50, और यहाँ पर a 50 कितना दिया हुआ है 106। तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बारी बारी से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं सोल्व फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी है हमारे पास। हम यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद 10। ठीक, यहाँ लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर d क्या प्राप्त होगा हमें, आप 7 - 10 करो तो -3, ये हमें क्या प्राप्त हो गया d। प्रथम पद और d हमने निकाल लिया। उसके बाद हमसे पूछा है 30वां और nवां पद, तो लिख देंगे हमें अंतिम पद के सूत्र से, अंतिम पद या व्यापक पद भी लिख सकते हो के सूत्र से। क्या होता है सूत्र, a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है हमारे पास। एक बार निकाला है 30वां पद, एक बार nवां पद, तो यह लिख लेंगे n बराबर 30 रखने पर। ठीक,
तो ये हो जाएगा a 30, n की जगह क्या रख दिया 30, a की वैल्यू हमारे पास 10, n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। ठीक, तो a 30 निकलेगा हमारे पास, ये 10, 30 में से एक गया तो 29 माइनस 3, a 30, ये 10, 3 को जब इससे माइनस करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 को 9 से करो तो 27, 7 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8, कितना आ गया 87। तो 830 बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 87 माइनस 77। ठीक, तो 30 वापस क्या निकला माइनस का 77। उसके बाद याद करना है n वापस। ठीक, तो इसमें क्या रख देंगे, n बराबर n ही रख देंगे, n बराबर n। कौन सा याद करना है, क्योंकि n वापस, तो ये an हो गया, a की वैल्यू हमारे पास 10, n की वैल्यू n है और d की वैल्यू -3 है। तो an मिला हमारे पास 10, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 10 और 3 कितने हो गए हमारे पास 13 -3n। ये क्या मिल गया हमें, n वापस। अगर इस n में पद में n का मान रखते हैं हम, जैसे हमें 30 वापस निकाल रहा है तो 30 रख दो आप इसमें, तो 830 हो जाएंगे। n बराबर अगर आप 30 रखोगे तो 830 हो गए, ये 13, ये 3 और n का मान कितना रखा हमने 30, तो 30 कितना आ गया हमारे पास 13, 30 × 3 90, 13 माइनस 90 कितना हो गया माइनस का 77। ठीक, मिल गया हमें सेम। तो ये n वां पद है, इससे कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे। ठीक, वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप और लिख सकते हो इन्हें। उसके बाद फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, क्या दी हुई है 3 15 27 39। ठीक, कौन सा पद 639 है, मतलब प्रथम पद तो क्या है हमारे पास, a बराबर तो 3 और d बराबर आप देखोगे तो 15 - 3 कितने मिले 12। और कौन सा पद 639, मतलब हमें an का मान दिया हुआ है 639, हमें मान किसका निकालना है n का। ठीक, तो हमें इनका मान निकालेंगे तो अंतिम पद के सूत्र से क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। मान रख दो सबके, an की मान है हमारे पास 639, a का मान 3, n की जगह n आएगा और d का मान 12। 3 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 639 - 3, 2 को गुणा कर 12 को गुणा करो अंदर, ये 12n - 12, ये तो हो गए 636, 12 इधर जाएंगे तो प्लस के और ये 12n, ये हो गया हमारे पास 648 और ये 12n। तो n का मान निकलेगा तो 648 बटे क्या हो जाएंगे 12, 12 का भाग दो 648 में, 64 में जाएगा 5 बार, 4 बचेगा 48, 48 में जाएगा 4 बार, तो n का मान क्या है 54। मतलब जो 54वां पद होगा वो क्या होगा 639। ये 50 क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करके आप लिख लो फटाफट। उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट एग्जांपल, समांतर श्रेणी 7 13 19। ठीक, 7 13 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, n का मान ही ज्ञात करना है, सेम यही है हमारे पास। यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या है 7 13 19 और लास्ट में 205, मतलब अंतिम पद इस बार 205 दिया हुआ है हमें। ठीक, 205, उसके अलावा प्रथम पद 7 है और सार अंतर अगर ये निकाले
तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। ठीक, ये प्राप्त होता है। फिर अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे हम, और अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? अंतिम पद दिया है हमें 205, प्रथम पद 7, n का मान निकालना है, और d का मान दिया है हमें 6। 7 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस, और 6 को अंदर गुणा करोगे तो 6 माइनस 6। ठीक, 205 में से 7 जाएंगे तो 198, और 6 इधर आएंगे तो प्लस के, और ये हो जाएंगे 6 है। हो गए। उसके बाद 198 और 6 कितने हो गए? 204, और इधर हो गए 6a। ठीक, फिर n का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 204, और 6 का भाग जाएगा, तो 6 का भाग कितनी बार? 3 बार, 18, बचे कितने? 2, 24 हो गए, 24 में 6 का 4 बार। तो संख्या आ गई हमारे पास पदों की 34। अतः समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी कितनी होगी? 34। उसके बाद बचता है हमारे पास लास्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है। ठीक, अब ध्यान रखना, दिया है हमें, दिया है, क्या दिया है? तीसरा पद, तो a3 दिया है हमें कितना? 12। उसके बाद दिया है 50वां पद, तो a50 दिया है हमारे पास 106। अब अंतिम पद के सूत्र से, अंतिम पद के सूत्र से क्या होता है? अंतिम पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अंतिम पद का सूत्र है। एक तो हमें क्या रखना है? n बराबर 3 रखेंगे, एक n बराबर 50 रखेंगे, तो रख दो। फर्स्ट में रखो आप n बराबर 3, रखने पर क्या क्या प्राप्त होता है? ये हो जाएगा a3, a n की जगह 3, और ये d। ठीक, a3 का मान कितना है हमारे पास? 12, ये हो गया a, 3 में से 1 गया तो 2d। उसके बाद इधर आता है n बराबर 50 रखने पर, 50 रखो आप, तो 50 रखेंगे तो a 50 हो गया, इधर a, और ये 50 माइनस 1 इंटू डी। a 50 का मान दिया हुआ है 106, ये a 50 में से 1 गया तो 49d। ठीक, अब हमारे पास दो चरों में लगभग दो, जो हमारे पास चरा है, अलग से गुणांक मान लो या तो चर मान लो, a और d और a और d। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे? विलोपन विधि से इनके मान सोल्व कर लेंगे। कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि ध्यान से देखो, जो यहाँ a है, यहाँ भी a है, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करो, ये 106 बराबर a प्लस 49d। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 12 a प्लस 2d, ये माइनस का हो गया, ये माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं, तो घटा रहे तो सब माइनस के, तो हमारे पास 49 में से 2 माइनस हुआ, तो इधर बचा 47d। ठीक, उसके बाद इधर a प्लस का a माइनस का, तो इधर 0, इधर इक्वल, ये 106 में से 12 माइनस होंगे तो हमारे पास बचेंगे 94। तो क्या मिला हमारे पास? 47d बराबर 94। d का मान निकलेगा यहाँ से हमारे पास 94/47, तो 47 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 बार। d का मान निकल गया हमारे पास 2। क्या निकला d का मान? 2। हमें ज्ञात क्या करना है इसका? 29वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां। अब ध्यान दो, 29वां पद, अगर 29 रखेंगे आप तो a 29 का मान ज्ञात करना है, यहाँ 29 आ जाएगा। हमारे पास d आ गया, n का मान भी है, लेकिन a का मान उपस्थित नहीं है, तो हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में क्या रख देंगे? आप फटाफट वीडियो पॉज करके इसे उतारो।
उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समीकरण 1 है हमारे पास, तो मैं इधर बता देता हूँ आपको। देखो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, d का मान रखने पर समीकरण 1 है 12 बराबर a प्लस 2 और d का मान प्राप्त हुआ हमें 2, ये हो गया 12, ये a प्लस 4, जब 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा उधर, 12 माइनस 4 8, a का मान भी प्राप्त हो गया हमें 8। अब ज्ञात क्या करना है, 30वां पद, सॉरी 29वां पद, तो n बराबर 29 रखने पर, n बराबर जब 29 रखेंगे इस समीकरण में, इस सूत्र में, तो क्या होगा, a29 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 और d का मान 2, रख दिए सबके मान। तो a29 हमें क्या मिलेगा, ये 8 हो गए, ये 29 में से 1 दे तो 28 इंटू 2, तो हमारे पास 8 प्लस 28 तो कितने हो गए, 56 और 8 64, तो 29वां पद क्या निकल गया है हमारे पास, 64। ओके, तो हमारे पास 29वां पद 64 निकल गया है। उसके बाद हमारे पास इससे एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक, आप कोशिश करना कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्व कर सके। ओके, थैंक यू।